डेली अवामी लहर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान नासिर अली। मेरे साथ चौधरी हुसैन अली वफ़ा एसटी मोर्चा कांग्रेस के चेयरमैन जम्मू कश्मीर प्रांत के इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें विरोध किया गया है कि पहाड़ियों को जो शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया जा रहा है वो दरअसल डाइल्यूशन है और एक गलत कदम सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। और यहाँ पर जो एसटी कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल, उनकी आने वाली नस्लों को जो है वो रोंदा जा रहा है। उसी को लेकर आज हम इनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हुसैन अली जी, शेड्यूल ट्राइब में मैं से आपसे वो कहना चाहूँगा वो इंक्लूड किया जाएगा जो पिछड़ा हुआ तबका हो, जिसको जो है वो compete करने में जो बाकी देश के मुकाबले में पीछे रह जाता हो। अगर पहाड़ियों को जो है वो इस में इंक्लूड किया जाता है तो आपको कहाँ पर लगता है कि आपकी जो स्टेटस है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है? देखिए, ये जो सरकार ने इस एसटी स्टेटस को डाइल्यूट करने की कोशिश की है, ये भली भांति हमें समझ आ रही है कि जब एसटी का जो स्टेटस है वो 10% है तो 20 तो वो हो नहीं सकता। ये सरकार को बताना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि अगर आप अपर क्लास के लोगों को, जहाँ जिनका नाम आपने पहाड़ी रख के उन लोगों को एसटी के स्टेटस में डाल दिया, ये जो हमारे लोग ट्राइबल लोग हैं जो 6 महीने पहाड़ों में रहते हैं, 6 महीने मैदान में रहते हैं, इनके मोबाइल स्कूलों के जो बच्चे हैं वो जिस जिस पहाड़ी का बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा होगा, जिसका बच्चा जम्मू में पढ़ रहा होगा, वो कपवाड़ा या टंगडार या उड़ी इस एरिए के जो बच्चे हैं वो इनका कंपटीशन नहीं कर सकते। इसलिए हमें पता है कि ये जानबूझ के वोट पॉलिटिक्स जो है ये की जा रही है ताकि पहाड़ी और गुज्जर आपस में बढ़ जाएं और बराबर वोट जो है पहाड़ी का वो हमें आ जाए, तो गुज्जर जो है बंटा रहेगा और इनका फ्यूचर जो बच्चों का वो हम ख़त्म कर देंगे। जो आपने कहा 10 को 20 नहीं कर सकते हम, वो जो गुज्जर बकरवाल का एक शेड्यूल ट्राइब का जो गुज्जर बकरवाल के इस में से थोड़ी ना वो इनको इंक्लूड किया जा रहा है। ये तो अलग से एक ट्राइब बन रहा है जिनका पार्लियामेंट से अपना जो है वो अलग से शेयर आएगा। जो हमारी मरकज़ी सरकार है वहाँ से इनको इनके जो शेड्यूल के मुताबिक इनका बनता होगा उनको दिया जाएगा। आपके ट्राइब में से थोड़ी। पीछे भी गवर्नर साहब ने एक बात कही थी कि किसी को अगर ये लगता है कि 900,000 में से 999 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे एक के साथ नाइंसाफ़ी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर किसी कबीले को शेड्यूल ट्राइब में डाला जा रहा है सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है कि उनको अपना शेयर मिलेगा, ये कैसे आपने कहा कि ये आपके इसमें जो है वो डाइल्यूशन की जा रही है? देखिए, जो भाषा के आधार पे किसी को स्टेटस देना ये वाजिब नहीं है। कल को कोई दूसरी भाषा बोलने वाला भी अपनी रिक्वायरमेंट रख सकता है कि हमारी जो भाषा बोली जाती है उसको माध्यम बना के हमें भी स्टेटस दिया जाए। आपने जो कहा कि आपके स्टेटस को, ये एलजी साहब ने भी कहा है 4-5 दिन पहले कि गुजर बकरवाल के स्टेटस को टच नहीं किया जाएगा। उनकी जो स्ट्रेंथ होगी, चाहे वो रिक्रूटमेंट की होगी चाहे कुछ भी होगा, उनके जो बेनिफिट्स होंगे उसको टच नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें ये समझाएं ना कि वो अगर वो उसको टच नहीं किए जाए तो कहाँ से देंगे। ये वो चीज़ भी इनको बतानी चाहिए कि इनको स्टेटस जो आपने पहाड़ी का बोलने वाले को दे दिया तो ये उनको देंगे तो कहाँ से, कौन सी स्पेशल कोटा आपके पास आया है? गुज्जर बकरवाल थोड़ी ना बना रहे हैं कि गुज्जर बकरवाल बना दिया तो आपके इसमें से जो है वो आपका शेयर निकल कर इनको जाएगा। इनको अलग से जो है वो एज अ ट्राइब जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा ताकि इनको भी जो है वो सरकार जो है वो फैसिलिटेट कर सके ताकि ये लोग भी आगे निकले। पहाड़ पे रहने वाला हर शख्स जो है वो ट्राइबल नहीं होता, और पहाड़ पे जो रहने वाला उसका एक ना एक बच्चा, जहाँ परिवार का कोई ना कोई सदस्य जम्मू में रहता है और दिल्ली में भी नौकरी करता है, उसमें से बहुत से बच्चे उनके आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं और डीसी भी हैं, कमिश्नर भी हैं। तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के भी लोग जो है वो आईएएस है, आईपीएस है और कमिश्नर भी है, कुछ तो इससे भी आगे निकले हुए। क्या इनको भी जो है वो एक्सक्लूड किया जाना चाहिए? ये जो गुजर बकरवाल के जो फैमिली में से बच्चे आईएएस या आईपीएस अफसर बने हैं, ये ड्यू टू इसी एसटी के स्टेटस से बने हैं। आप जब एसटी नहीं था तब कहाँ बना था कोई गुजर बकरवाल ऑफिसर? बकरवाल को क्यों एसटी जो है वो माना गया? इसलिए ये ट्राइबल लोग हैं, ये आज से नहीं है, सदियों से हैं। इनका आप पेशा देखिए, गुजर बकरवाल का पेशा क्या है
किसी बकरवाल को स्थायी बस्ती नहीं है। वो 6 महीने जम्मू में रहते हैं, 6 महीने पहाड़ों पे रहते हैं। आप ये बताइए कि वो लैंडलेस है कि नहीं है। अगर कोई 5% यहाँ लैंड वाले गुजर बकरवाल होंगे, बाकी 95% वो हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, चाहे वो बकरवाल हो चाहे वो गुजर हो। गुजर का रहन बसेरा जो है दरिया के सरकारी ज़मीन जहाँ किसी ज़मींदार के किनारे पे बैठते हैं उनकी भाईबंदी से, बाकी इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, इनके पास रहने की जगह नहीं है और ये अप एंड डाउन करते हैं अपने उसमें सफ़र में। और अपने मवेशी को यहाँ जम्मू में इतनी बकरियाँ यहाँ कहाँ रखेंगे, लेकिन ये सीजनली आते हैं और सीजनली चले जाते हैं, इसलिए इनको ट्राइबल माना गया है। मगर ये वाली जो कंडीशंस आप बता रही है, पहाड़ी लोगों को भी तो ऐसा सामना करना पड़ता है। जिन इलाकों में ये रहते हैं वहाँ सुविधाएं कम हैं, वहाँ एजुकेशन जो है वो ज़्यादा जो है वो नहीं है, वहाँ पर बाकी सुविधाएं नहीं, हेल्थ का मसला है, ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, बिजली की फैसिलिटेशन है, वाटर है, जो भी है। यानी बाकी मुल्क से ये भी जो है वो एक सेपरेट कम्युनिटी है जो बिल्कुल ही जो है वो फैसिलिटी से महरूम रहती है और बहुत ज़्यादा जो है वो एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ कंट्री जो है वो पीछे रह गई। तो क्या ये जो है वो क्राइटेरिया नहीं बनता है इन लोगों को इंक्लूड करने का कि इनको भी पहाड़ी कहा जाए, इनको भी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो बना दिया जाए? देखिए, आप एक परिवार दिखा दीजिए हमें जो गुज्जर और बकरवाल की तर्ज पे जम्मू से लद्दाख, जहाँ लेह, जहाँ डोडा भद्रवाह किश्तवाड़, जहाँ कश्मीर का कंगन का एरिया, ऐसे कोई ट्रैवल जम्मू से उन परिवारों में से कोई ट्रैवल करता हो और वो लोग जम्मू आके कहीं बसते हो, वो पहाड़ी बोलने वाले। सर, खाली ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, क्या ये यही एक जो है वो नेसेसरी ऑप्शन है शेड्यूल्ड ट्राइब बनने के लिए? नहीं, जैसे आपने ये कहा कि ये अप एंड डाउन, ये खुशी से तो जाते नहीं हैं। अगर यहाँ हमारे मीट प्रोवाइड करती है तो ये कम्युनिटी करती है, अगर दूध प्रोवाइड करती है तो ये गुजर कम्युनिटी करती है। इसमें नुकसान भी तो नहीं ना कोई इस कम्युनिटी का? अगर इनको शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये ऊपर नीचे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सीजनल माइग्रेशन करते रहते हैं, ज़मीनें नहीं हैं, तो इनको शेड्यूल्ड ट्राइब इंक्लूड किया। इसी तरह पहाड़ी कम्युनिटी की भी अपनी जो कुछ परेशानियां थी जिनकी बदौलत उनको नज़र में आया कि इनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया जाए। तो ये कहाँ से लगता है आपको कि इससे शेड्यूल्ड ट्राइब जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है उसको हिट किया जा रहा है? देखिए, ये समझने में आता है कि जब मैंने पहले कहा कि 10% अगर है तो उसको 20 नहीं किया जा सकता। अगर ये लोग इसी तरीके से इस कम्युनिटी को करेंगे और जबरन इसको अनाउंस करेंगे, आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो पता चल जाएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो गुज्जर कम्युनिटी है वो इसका विरोध करेगी। विरोध करना आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार ही रहेगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये भी कहा कि ये जो है वो एक वोट की सियासत खेली जा रही है। अगर बीजेपी ने एक ट्राइब को इंक्लूड करके वोट की सियासत की है, कि आप कांग्रेस की तरफ से हैं, क्या उस ट्राइब को अपोज करके दो ट्राइब्स को जो है वो आपस में उलझा देना, हम इसको कांग्रेस की सियासत मान सकते हैं? नहीं, कांग्रेस का इसमें कुछ नहीं है। इसमें आज हम चाहे चेयरमैन हैं एसटी डिपार्टमेंट कांग्रेस में, लेकिन यहाँ कांग्रेस की तरफ से नहीं, हम यहाँ पे एज ए एसटी गुज्जर कम्युनिटी की तरफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, और इसमें कांग्रेस का कोई पॉलिटिक्स नहीं है। 3 दिसंबर को जो आप लोगों की एक महासभा हो रही है यहाँ जम्मू में, उसमें जो है वो क्या कुछ प्रस्ताव सामने होंगे? मेन उसका जो एजेंडा होगा उस मीटिंग का वो क्या है और क्या स्टेप्स जो है वो आपकी कम्युनिटी लेने वाली है? देखिए, ये जो हमारा प्रोटेस्ट होगा बहुत पीसफुली होगा और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी एलजी साहब से कि हमारी बात सुनी जाए और हमारी बात को आगे माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाई से बात करें कि ये अगर बिल हम पास करते हैं इसकी ये हमें प्रॉब्लम आएगी, उसको सेटअप करना है। उसके लिए हमने ये जो रखा है प्रोटेस्ट, ये पीसफुली प्रोटेस्ट है, कोई किसी किस्म का मार्च नहीं है। गवर्नमेंट की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हमारा टारगेट नहीं है, हमारा सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना हमारा टारगेट है। स्पॉन्सरिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी की बदौलत हो रही है या खुद जो है वो गुज्जर बकरवाल महासभा कर रही है? नहीं, हमारी जितनी भी तंजीमें हैं गुजर बकरवाल की जो बनी हुई हैं जहाँ ऑर्गेनाइजेशन, वो उनके हेड जो हैं वही इसको हेड कर रहे हैं, बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई इसमें एक्टिव नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी हुसैन अली वफा हमारे साथ थे, चेयरमैन है जम्मू कश्मीर यूटी प्रांत के शेड्यूल्ड ट्राइब के इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। और आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता हुई है जिसमें 3 दिसंबर को होने वाली एक जो महासभा है यहाँ पर, उसके बारे में जो है वो
कुछ जानकारी दी गई और मेन जो एजेंडा यही रहा कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करना, गुज्जर बकरवाल की स्टेटस को डाइल्यूट करना है और गुज्जर बकरवाल की आने वाली नस्लों को जो है वो नुकसान पहुंचाना है। लिहाजा विरोध किया गया है कि इस स्टेप को रोका जाए और बिल को पास ना किया जाए। आज की इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस बारे में आप भी अपनी विचारधाराएं जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रख सकते हैं। लिहाजा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने विचार जो है हमारे साथ साझा कीजिए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।